खुशामदीद। आज हम मिलकर ज़बान सिखाने के उन बुनियादी उसूलों को समझेंगे, वो राज जो एक आम उस्ताद को एक बेहतरीन उस्ताद बना देते हैं। कभी सोचा है कि एक कामयाब उस्ताद और एक आम उस्ताद में आखिर फ़र्क क्या होता है? जवाब वैसे काफ़ी दिलचस्प है और ये छुपा है सीखने की साइकोलॉजी में। तो बात यह है कि कामयाब टीचिंग कोई जादू नहीं है। ये बाकायदा एक साइंस है जो नफ्सियात के आप कह ले ठोस उसूलों पर मबनी है। तो चलें इन उसूलों को ज़रा गहराई में समझते हैं। और यही है असल बात। एक कामयाब उस्ताद वो होता है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, बल्कि ये समझता है कि सीखने वाले का जहन काम कैसे करता है, और फिर वो अपने पढ़ाने के तरीक़े को उसी के मुताबिक ढाल लेता है। अच्छा, तो अब आते हैं इन 6 बुनियादी उसूलों की तरफ। इनको समझना हर उस्ताद के लिए आप समझें कि कामयाबी की चाबी है। सबसे पहला असूल है मालूम से नामालूम की तरफ। बहुत सादा सी बात है। कोई भी नई चीज़ सिखाने से पहले वहाँ से शुरू करें जो बच्चे पहले से जानते हैं, है ना? उनका पुराना इल्म ही नए इल्म के लिए एक पुल का काम करता है। मसलन अगर आप दरख्त के हिस्से पढ़ा रहे हैं तो सीधा जड़ों पर मत जाएं। पहले उन दरख्तों के बारे में बात करें जो बच्चों ने अपनी आंखों से देखे हैं। ये हो गया उनका मालूम। जब वो कनेक्ट कर लें, फिर आप उन हिस्सों की तरफ आएं जो नज़र नहीं आते, जैसे जड़ें, यानी नामालूम की तरफ। दूसरा उसूल तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला है, आसान से मुश्किल की तरफ। जाहिर है आप हमेशा आसान चीज़ों से शुरुआत करते हैं ताकि एक मजबूत बेस बन जाए, और फिर स्टेप बाय स्टेप मुश्किल चीज़ों की तरफ जाते हैं। ज़बान सिखाने में तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। आप पहले पानी, रोटी जैसे आसान और रोज़मर्रा के अल्फाज सिखाते हैं। जब ये बुनियाद पक्की हो जाए, तभी आप खूबसूरत या ईमानदारी जैसे थोड़े पेचीदा अल्फाज की तरफ जा सकते हैं। अब आता है तीसरा असूल, ख़ास से आम की तरफ। इसका एक टेक्निकल नाम भी है, तरीक़ा इस्तिक़रा या इंडक्टिव मेथड। इसमें होता यह है कि टीचर पहले बहुत सारी मिसालें सामने रखता है और फिर बच्चों से कहता है कि अच्छा, अब इन सब मिसालों को देखकर बताओ कि इनमें मुश्तरक क्या है। यानी वो खुद उसूल तक पहुंचते हैं। और सुने, ग्रामर सिखाने के लिए तो ये बेहतरीन तरीका माना जाता है। आपने अली, कुर्सी, मुंबई ये सब मिसालें दें और फिर बच्चों ने खूब ये नतीजा निकाला कि अच्छा, ये सब तो नाम हैं और ग्रामर में नाम को इस्म कहते हैं। देखें कितना आसान हो गया। चौथा असूल पिछले वाले का बिल्कुल उलट है। ये है आम से खास की तरफ। इसे कहते हैं तरीका इस्तखराज या डिडक्टिव मेथड। यहाँ सब कुछ उल्टा है। यहाँ उस्ताद पहले उसूल या फॉर्मूला बताता है और फिर उसको समझाने के लिए मिसालें देता है। वही इस्म वाली मिसाल लें, लेकिन इस तरीके से। यहाँ टीचर पहले बताएगा कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ये कायदा हो गया। फिर वो मिसाल देगा जैसे अली, कुर्सी वगैरह। लेकिन एक बहुत अहम बात, माखज़ के मुताबिक ये तरीका छोटी क्लासेस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे सिर्फ रट्टा लगाते हैं, समझते कम हैं। पांचवां उसूल बड़ा दिलचस्प है, मुकम्मल से जुज़ की तरफ। ये गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के एक नज़रिए पर मबनी है। ये थियरी कहती है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को पहले पूरी तरह से एक मुकम्मल तस्वीर की तरह देखता है, उसके छोटे छोटे हिस्सों पर गौर बाद में करता है। और ज़बान सिखाने पर ये कैसे लागू होता है? बहुत आसान। पहले पूरा जुमला सिखाएं, ये मुकम्मल हो गया। फिर इस जुमले के अंदर जो अल्फाज हैं उनको अलग अलग सिखाएं, और आखिर में उन अल्फाज के अंदर मौजूद हुरूफ तहज्जी पर आएं। तो देखा, ये मुकम्मल से जुज़्व की तरफ एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। और अब आखिरी यानी छठा उसूल मलमूस से मुजर्रद की तरफ, यानी कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। मतलब पहले वो चीज़ें सिखाएं जिन्हें बच्चे देख सकते हैं, छू सकते हैं, और फिर उन ठोस चीज़ों को इस्तेमाल करके वो आइडिया समझाएं जो नज़र नहीं आते, जैसे ईमानदारी, बहादुरी वगैरह। इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्या है? गिनती सिखानी है तो पहले एक सेब या एक गेंद दिखाकर सिखाएं। ये मलमूस चीज़ है। जब बच्चा इस ठोस चीज़ की मदद से गिनती सीख जाएगा, तब आप उसे ईमानदारी या सच्चाई जैसे मुजर्रिद यानी एब्स्ट्रैक्ट ख्यालात के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, तो अब ज़रा इन दो बहुत अहम तरीकों, इस्तिखराजी और इस्तिखराजी, को आमने सामने रख के देखते हैं। इससे उनका फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। ये देखें, इस स्लाइड पर दोनों का फ़र्क कितना साफ नज़र आ रहा है। इस्तिखराजी यानी इंडक्टिव जाता है ख़ास मिसालों से आम कायदे की तरफ।
دوسری طرف استخراجی یعنی ڈیڈکٹیو چلتا ہے عام قاعدے سے خاص مثالوں کی طرف۔ اور سب سے اہم بات جو یاد رکھنی ہے، گرامر کے لیے ہمیشہ استخراجی طریقہ ہی بیسٹ ہے۔ چلیں اب تک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے پکا کرنے کے لیے ایک کوئک ریویو کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ٹاپر کا خلاصہ ہے جس میں ہر اصول کا سب سے اہم امتحانی پوائنٹ موجود ہے۔ یہ ٹیبل آپ سمجھیں کہ ایک قسم کی چیٹ شیٹ ہے، امتحان سے پہلے فوری دہرانے کے لیے پرفیکٹ ہے۔ تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ معلوم سے نامعلوم کا مطلب ہے پچھلے علم کا استعمال، خاص سے عام یعنی پہلے مثالیں پھر قاعدہ، عام سے خاص یعنی پہلے قاعدہ پھر مثالیں، مکمل سے جزو کا مطلب ہے پہلے پورا جملہ پھر لفظ پھر حرف، اور آخر میں ملموس سے مجرد یعنی پہلے نظر آنے والی چیزیں پھر خیالات۔ بس۔ اچھا جی، اب جب سب کچھ سمجھ لیا ہے تو کیوں نہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جائے؟ اپنی سمجھ کو آزماتے ہیں۔ میں کچھ سوال پوچھوں گا، آپ ذہن میں جواب سوچیں۔ سوال نمبر 1، گرامر پڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ بالکل صحیح، استقرائی طریقہ۔ سوال نمبر 2، پہلے مثالیں پھر اصول، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہے خاص سے عام کی طرف۔ اور تیسرا سوال، گیسٹالٹ سائیکالوجی کس اصول سے جڑی ہے؟ جی، مکمل سے جز کی طرف والے اصول سے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، جب ہم سابقہ معلومات کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کون سا اصول ہوتا ہے؟ یہ ہے معلوم سے نامعلوم کی طرف۔ 5واں سوال، ٹھوس چیزوں کی مدد سے ایبسٹریکٹ خیالات سمجھانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ملموس سے مجرد کی طرف۔ اور آخری سوال، ذرا سوچ کر جواب دیجیے گا، کیا عام سے خاص والا طریقہ پرائمری کلاسز کے لیے اچھا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ اس سے رٹا لگتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر سوچنے کی ضرورت ہے، یہ جو سیکھنے سکھانے کے اصول ہم نے دیکھے، کیا یہ صرف کلاس روم تک ہی محدود ہیں یا پھر ہم انہیں اپنی زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور کہ یہ طاقتور اصول کلاس روم سے باہر ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں۔